जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो मंगल देव की राशि परिवर्तन से संबंधित होने जा रही है। यहाँ पर मंगल देव अपनी मित्र राशि सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में गोचर करेंगे। ये 28 तारीख 2025 जुलाई को होने जा रहा है। महापरिवर्तन इसे कहा जा सकता है, किंतु केतु का साथ छोड़ेंगे तो यानी कि एक अंगारक दोष समाप्त होगा। तो यहाँ पर आपके लिए मंगल देव कन्या राशि गोचर करते हुए देखे जाएंगे। ये आपका भाग्य भाव है। वहीं आपके सुखेश और लाभेश होकर ये आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे, तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियों का निर्माण करेंगे। वहीं साथ ही साथ आपका एक ऐसा महत्वपूर्ण भाव होने जा रहा है कि जिस पर आपके गुरु और केतु मंगल की दृष्टि जा रही है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण यह समय काल आपके लिए आगामी 45 दिन रहने जा रहा है। वहीं साथ ही साथ देखिए, मंगल की और शनि की समसप्तक योग भी निर्मित होने जा रहा है। तो यहाँ पर ये मंगल के जो प्रभाव होंगे वो किस तरीके से निकल कर आएंगे। वहीं मंगल और राहु के मध्य जो है षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है, और केतु के साथ भी देखिए इनका जो योग बनेगा वो द्वादश का योग बनेगा, यानी कि मंगल से द्वादश केतु होंगे। हालांकि मंगल से द्वादश केतु तो मंगल के लिए शुभ फलकारक होंगे, क्योंकि जैसे कि हम ज्योतिष में विचार करते हैं एक भाव आगे एक भाव पीछे बैठे हुए ग्रह का, अगर विषम ग्रह हो, पाप ग्रह हो, तो फिर हम इसे पाप कर्तरी में रखते हैं, किंतु अगर यही सौम्य ग्रह हो तो इसे शुभ कर्तरी में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए केतु को हम दोनों ही स्थितियों में रख सकते हैं। इसे पाप कर्तरी भी कहा जा सकता है और शुभ कर्तरी भी कहा जा सकता है। और द्वादश के कारक जो होते हैं, किसी भी भाव से द्वादश जो होता है वहाँ पर केतु देव बलवान हो जाते हैं, शुभता पूर्ण हो जाते हैं। तो ये केतु की शुभता इस समय मंगल को जो प्राप्त होगी, जिससे कि मंगल के जो है निगेटिव प्रभावों में थोड़ा सा कमी आएगी। यहाँ पर एक चीज और विशेष होती हुई देखी जाएगी कि इस समय पर शनि और मंगल का समसप्तक योग, मंगल की 7वीं दृष्टि शनि को प्रभावित कर रही है, शनि की 7वीं दृष्टि मंगल को प्रभावित कर रही है। तो एक तो सबसे अच्छी बात इस समय पर ये हो रही है कि काल सर्प दोष, जो जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो बनाकर अवगत कराया था, काल सर्प दोष पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है। अभी तक क्या था कि इसके प्रभाव धीरे धीरे घट रहे थे, अब यह पूर्ण रूपेण आपके ऊपर से समाप्त हो गया है। काल सर्प दोष जो होता है, तो अगर आप महीने के 15 दिन, अगर कहें 24 घंटे में 12 घंटे प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिएंगे, तो 12 घंटे चिंता सहित जीवन जिएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस आपको परेशान करती रहेगी। चीज़ें जो हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप आपको रिटर्न नहीं प्राप्त होता। मोस्टली जब काल सर्प दोष होता है तो आपके अधिकांश प्रयास जो होते हैं निष्फल चले जाते हैं, कि उनका आपको किसी भी तरीके का कोई अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिल पाता है। बस ये होता है कि हाँ, चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें रुकती भी नहीं है, ऐसे नहीं, क्योंकि राहु का जब भी ये इस तरीके का योग बनता है तो चीज़ों को रुकने भी नहीं देते हैं, लेकिन चीज़ों को उस हिसाब से नहीं चलने देते हैं कि उसे आप किसी के सामने ये कह सके कि हाँ, मुझे बेनिफिशियल इफेक्ट मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और साथ ही साथ राहु के साथ जो ये षडाष्टक योग बनेगा, इसका प्रभाव पूर्ण रूपेण अब आपके लिए जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि मंगल को देखिए, जहाँ हम सौम्य प्लैनेट की श्रेणी में रखते हैं, शुभ कर्तरी श्रेणी में रखते हैं, सेनापति कहा जाता है, आपकी शारीरिक क्षमता का विचार किया जाता है, आपके उत्साह का विचार किया जाता है मंगल से, और साथ ही साथ आपके अनावश्यक व्यय को भी मंगल से ही हम देखते हैं, और साथ साथ रियल इस्टेट हो गया या फिर जो भी युद्ध वेपन। अब इसका अगर देखें तो विशेषकर जो आपके विश्वव्यापी स्तर पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट राहु और मंगल का जो ये षडाष्टक योग बनेगा, बहुत विशेष योग देखने में आएगा। विश्वव्यापी स्तर पर इस समय काफ़ी ज़्यादा आपको महामारी जैसी कोई स्थिति नज़र आ सकती है, या फिर आपको इस समय पर कोई युद्ध जैसी स्थिति नज़र आ सकती है, जिसमें 1-2 से अधिक देशों का हस्तक्षेप हो जाए। तो मतलब इस तरीके की स्थितियां आपको देखने में आ सकती हैं, जो कि मतलब आपको भी प्रभावित करेंगी। वहीं अगर हम अपने इंडियन कल्चर की चर्चा करें तो इस समय चीज़ों में जो दलहन या तिलहन है,
इनमें थोड़ी-सी वृद्धि हो सकती है, जो कि आम व्यक्ति के बजट पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। हालाँकि देखिए, चीज़ों को नियंत्रित करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन चीज़ों को नियंत्रित करने के साथ-साथ हमें ये भी देखना होगा व्यक्तिगत तौर पर इसके आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए चर्चा करेंगे इन्हीं सब विषयों पर। लेकिन देखिए, ये चर्चा जो होगी वो पूर्ण रूपेण नहीं संभव हो पाएगी। तो देखिए, इसके लिए हम सारांश में ही सारी चीज़ों को अवगत करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर एक जो मंगल का प्रभाव रहेगा, तो जानेंगे सबसे पहले मंगल कन्या राशि में किस तरीके के प्रभाव देते हैं। देखिए, कन्या राशि और मंगल, कन्या राशि को अगर विशेषतः व्यक्ति विशेष के लिए कहें, क्योंकि ये आपकी जो कन्या राशि है बहुत ही योग कारक राशि मानी जाती है। कारण क्योंकि इसके स्वामी बुध होते हैं और ये आपके लग्नेश के परम मित्र होते हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि चीज़ें जो हैं आपको सूटेबल होंगी। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रयास करेंगे और पूर्ण रूपेण वो प्रयास निष्फल चले जाएंगे। और बुध जो होते हैं बुद्धि के और फाइनेंस के कारक होते हैं, तो इस समय बेहतर जो चीज़ें हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं ना एक्सपेंसिव चीज़ें हैं कि जिनको अभी तक आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या है कि इस समय पर आप थोड़े से समझौते तो करते हुए देखे जाएंगे। जो भी फाइनेंशियल स्थिति में अगर कहें तो थोड़े से इस समय पर आपके लिए समझौते बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप 3 BHK का फ्लैट खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए आप धन जोड़ रहे थे, तो अब इस समय पर क्या होगा, चीज़ तो लेंगे, फ्लैट तो लेंगे आप, लेकिन 3 BHK का लेकर 2 BHK का ही लेंगे। कि मतलब थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं पर समझौता करना पड़ेगा। ड्रेस अगर आप 4 खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर समझौता करके ड्रेसेस आपको 3 ही खरीदनी पड़ेंगी। तो इस तरीके के समझौते आएंगे, लेकिन चीज़ें कहीं से कोई भी आपकी रुकेंगी नहीं। ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। इस समय आपकी ऊर्जा जो है, क्योंकि मंगल को सदैव हम ऊर्जा मानते हैं, क्योंकि मंगल वो अनियंत्रित ऊर्जा होती हैं कि जिनको अगर व्यर्थ में छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा। और मंगल और बुध की अगर हम चर्चा करें, तो दोनों जो होते हैं, एक चीज़ तो विशेष फाइनेंस को दिखाते हैं। एक देखिए, बुध जो है फाइनेंस को आपके बढ़ाने का कार्य करते हैं। मंगल क्योंकि इनका द्वादश से भी संबंध बन रहा है, द्वादश पर दृष्टि भी जा रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि द्वादश पर विशेष प्रभाव होने के कारण व्यक्ति अनावश्यक। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक चीज़ का विशेष प्रभाव रहेगा कि गुरु की भी दृष्टि है, जिससे इस समय आप सोच विचार कर सकने की स्थिति में होंगे। क्योंकि मंगल का जब अकेले स्वतंत्र प्रभाव द्वादश पर देखा जाता है, तो व्यक्ति जो होता है वो विचार करने की स्थिति में नहीं होता। बस जो चीज़ें उसके सामने आई कि हाँ मेरे सामने खर्चे निकल कर आए हैं, आप ये नहीं देखेंगे कि वो आवश्यक है या अनावश्यक, बस खरीद लेंगे। क्योंकि मंगल का जब द्वादश पर प्रभाव होता है, व्यक्ति जो होता है ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद लेता है जो भविष्य में कभी उसे ज़रूरत नहीं आती, मात्र शो ऑफ के लिए घर में ऐसे ही बस पड़ी रहती हैं वो चीज़ें। तो इन चीज़ों का आप विचार कर सकने की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और, जब देखिए मंगल और शनि का संबंध बनेगा, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होगी कि कर्मठता आपकी बढ़ जाएगी। आप थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से समझ सकने की स्थिति में होंगे। बेहतर तरीके से, क्योंकि ये जो मंगल शनि का समसप्तक योग होता है, ये कुछ मायने में अच्छा होता है, कुछ मायने में नेगेटिव होता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का विस्फोटक दोष का निर्माण करता है। विस्फोटक दोष कि अगर इसको थोड़ा-सा भी आपने हवा दे दी, तूल दे दी, तो क्या होगा कि ये विस्फोट जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देता है। जिस तरीके से ज्वालामुखी या बम विस्फोट होता है, उसी तरीके से रिश्तों में भी विस्फोट होता है, चीज़ों में भी विस्फोट होता है कि मतलब एकदम से लावा सा फूटता है। तो ये चीज़ें तो थोड़ी-सी देखिए, यहाँ पर आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा अंकुश अगर किसी चीज़ पर लगाना है, तो अपनी ग्रोथ पर लगाना है, अपनी सहनशीलता पर लगाना है, क्योंकि इस समय सहनशीलता आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। चीज़ों को बिल्कुल भी आप समझना ही नहीं चाहते हैं। और वहीं राहु से भी संबंध बनने के कारण इस समय मंगल के अग्रेशन में ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। वहीं थोड़ा-सा असंयम के साथ-साथ धैर्य की कमी, और साथ-साथ इस दौरान देखा जाएगा कि आपके जो कहते हैं ना शंका, और ये शंका जहाँ पर आ जाती है, तो चाहे चीज़ें हों या फिर कोई रिश्ते, वहाँ पर देखिए व्यर्थ का क्लेश आपको परेशान करता है। और ये व्यर्थ का कलेश देखिए ना हो, इसलिए आपको इस दौरान काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भ्रमपूर्वक। क्योंकि राहु का संबंध हमेशा मंगल के साथ जब होता है, तो वहाँ पर भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के
क्रियाकलाप के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ लेता है। मान लीजिए हो सकता है कि सामने आप किसी अपने परिवारीजन को देख रहे हैं, वो किसी से वार्तालाप कर रहा है, बेशक वो आपके हित के लिए ही वहाँ पर वार्तालाप कर रहा है, हँसकर बात कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगेगा कि वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, मेरे बारे में कुछ बातें कर रहा है। तो ये मंगल का जो ये प्रभाव होता है, राहु से जो ये संबंध बनता है, ये विशेषता भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है। और भ्रम की स्थिति, क्योंकि देखिए वह व्यक्ति अपनी तरफ से आपका अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपने अपने मन में क्या सोच लिया और उस पर अगर आपने विवाद कर लिया तो फिर वो चीज़ें, तो इसलिए यह समय काल आपके बहुत ज़्यादा संयम का कहा जाएगा। और विशेषकर अगर कर्म के लिए तो देखिए किसी को भी जब तक आप स्वयं, और कभी-कभी कहते हैं ना कि आँखों सुना देखा और कानों से सुना हुआ भी झूठ हो जाता है। तो इस दौरान बहुत, अगर किसी को आपको कोई बात कहनी भी पड़े, क्योंकि हर चीज़ को अवॉइड करना उचित नहीं होता, तो बहुत ध्यानपूर्वक, विशेषकर इस समय धन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। क्योंकि अंधविश्वास, क्योंकि राहु का सदैव ही कुछ इस प्रकार से ग्रहों के साथ इस दौरान संबंध बन रहा है कि आपके साथ धोखा हो सकता है धन के मामले में। इस चीज़ के लिए सतर्क रहें। वहीं देखिए थोड़े से विशेष इस दौरान मेरा आग्रह यही रहेगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन और विशेषकर जो अनुलोम विलोम व्यायाम होते हैं, सांसों के उतार चढ़ाव के, इनको अवश्य करें। और साथ ही साथ देखिए जो लोग वर्ष में एक बार ब्लड डोनेट करते हैं, उनके मंगल सदैव उनके लिए अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि ब्लड लॉसेस मंगल को बहुत अच्छा बना देता है। और ये ब्लड डोनेट जब भी करें, एक कार्य जरूर करें, उस दिन ध्यान रखें कि मंगल का ही दिन हो। जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हो वही इस चीज़ को करें, अन्यथा ना करें। साथ ही साथ देखिए लाल रंग की वस्तुओं को धर्म स्थान पर दान करना। और देखिए मैंने आपको एक उपाय और बताया था कि इस दौरान आप ब्लड टेस्ट अवश्य करवाएं, और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में जब आपको वो रुई लगाई जाती है डेटॉल वगैरह लगाकर, उसको आप